डिस्कस किया था सिमिलरिटी ट्रायंगल के लिए, सिमिलरिटी और ट्रायंगल में SAS को अप्लाई करना। ठीक है, SAS को अप्लाई करना कि दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर पता होता है तो वो ट्रायंगल ऑटोमेटिक सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की अगर बात करो कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरियाज पर क्या फर्क पड़ता है। द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब चाहे वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो या एल्टीट्यूड्स हो या मीडियंस हो या पेरीमीटर्स की बात करें, ठीक है, सभी के लिए। मान लो दो ट्रायंगल हैं, ऐसे समझो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अगर ऐसा है, राइट, तो इन दिस केस यू कैन से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, जैसे भी लिखना चाहें, या PQR ऊपर या ABC नीचे। तो इसमें क्या है कि जैसे ABC अगर अपने ऊपर लिखा है तो उसकी साइड भी ऊपर लिखनी है। ठीक है, अब वो साइड्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे साइड्स हैं आप लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं BC अपॉन QR का स्क्वायर, करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर चाहिए, राइट, या फिर लिख सकते हैं AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये साइड्स के लिए हो गया। अब कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें अगर जैसे हमने एल्टीट्यूड दिया और दूसरी ट्रायंगल में भी एल्टीट्यूड है और इसका नाम अगर मैंने L लिख दिया, L1 L2, तो पहले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और दूसरे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी डिवाइड में करके हम एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं या एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एल्टीट्यूड्स के लिए भी हो गया। एल्टीट्यूड्स के केस में एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR दोनों के रेशियो आ जाएंगे। फिर थर्ड पोजीशन है क्वेश्चन में ABC का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ PQR। ठीक है, मीडियंस के केस में जैसे मीडियन है, AD मीडियन है, जैसे मीडियन की बात करो तो मीडियन के बारे में, एल्टीट्यूड्स के बारे में, ये सब चीज़ें क्या हैं इनकी पिछली वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के बीच में एक पॉइंट है, जैसे हमने ज्वाइन किया तो ये मीडियन हो गया AD। अगर AD है तो उधर हम लोग जैसे PQR ले रखे हैं तो LMN में किसी में भी बना सकते हैं, तो सीधे से लिख देते हैं M1 अपॉन M2, मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 का होल स्क्वायर, राइट। इसी प्रकार से पेरीमीटर्स की अगर बात करो तो पेरीमीटर्स में भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। अच्छा, इन सब पे एक चीज़ तो कॉमन है, P1 अपॉन P2 का स्क्वायर। एक चीज़ क्या कॉमन है कि जो इनकी यूनिट्स होती हैं, यूनिट से आप चेक कर सकते हैं। अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर है तो वो एरिया की जगह पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इनमें से और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपको बड़ी गहराई से समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक थ्योरम है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other। ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल लिया हमने, राइट। अब राइट ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, तो यही उसने बोला कि राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पर आपको एक परपेंडिकुलर देना है। अब परपेंडिकुलर जाएगा तो 90 डिग्री पर ही उसे इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरसेक्ट करेगा तो अब इस पर तीन ट्रायंगल बन जाएंगे।
पहला ट्राइंगल जैसे हमने लिखा था ABC और इस पॉइंट का नाम दिया हमने D। तो अब यहाँ पे पहला एक ट्राइंगल, देखो 3 ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो तीनों ट्राइंगल आप देखेंगे ईच अदर सिमिलर होंगे और उनके ऑर्डर कैसे लिखने हैं, ठीक है। और इन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमने एक बड़ा ट्राइंगल देखा ABC और इस एंगल को मैंने लिखा थीटा, अगर इसको थीटा लिखा तो पूरे होल ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। अब ये बड़े ट्राइंगल के लिए हमने ABC और यहाँ पे मैंने लिखा इसे ABC। ABC की कंडीशन क्या है कि ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया और ये हो गया आपका थीटा वाला एंगल, सिर्फ थीटा लिखते हैं। अगर इस पे बात करो तो क्या लिखोगे, हमने शुरुआत कहाँ से की है 90 माइनस थीटा वाले एंगल से, 90 पर फिर C पर आए हैं। तो ऐसे यहाँ पर अगर ये छोटा सा ट्रायंगल है इसमें थीटा ये है तो 90 माइनस थीटा ये आएगा, तो क्या लिखेंगे BDC, राइट। इसे लिख दो BDC, ये थीटा आ जाएगा। अब ऐसे ही इसमें बात करो तो 90 माइनस थीटा से तो क्या बनेगा ADB, तो ये हो गया ADB। ये तीनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल होते हैं एंड होल ट्रायंगल टू ईच अदर, और ये आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो इसलिए ये तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर इन दोनों में हम सिमिलरिटी लगाते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको BC स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग फाइंड करना है, तो हम चेक करेंगे BC इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं BDC, इनमें क्या है BC अपॉन CD, BC अपॉन CD इज इक्वल टू, यहां से क्या लेंगे हाइपोटेनियस पे BC आ रहा है तो इधर क्या लेंगे AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रूव करने पड़ते हैं और वो सबके सब क्वेश्चन इसी फॉर्मेट को अगर आपने सीख लिया कि वो सिमिलर आएंगे और किस ऑर्डर में आएंगे। अब जैसे हमें करना होता AC स्क्वायर, राइट। अब जैसे AC स्क्वायर का यहाँ पे कोई ऑप्शन है, AC यहाँ पे आ रहा है और आ रहा है कहीं पर नहीं आ रहा है। जैसे कि हमें AB स्क्वायर करना है तो AB स्क्वायर एक तो इस ट्रायंगल पर मिल रहा है और AB स्क्वायर एक इस ट्रायंगल पे, AB इस पे मिल जाएगा। तो इन दो ट्रायंगल को अगर लेकर के सॉल्व करते हो, सिमिलरिटी लगाते हो तो आपको AB स्क्वायर मिल जाएगा। इसी प्रकार से जैसे BD यहाँ पर आ रहा है, BD इस पर, इन दोनों को सॉल्व करोगे सिमिलरिटी लगा करके तो आपको BD स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं और NCERT पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम को मैंने 9th क्लास के टॉपिक से लिया हुआ है और वो भी इसलिए कि इसका यूज बहुत अच्छा है। कहाँ पर, अपने 10th स्टैंडर्ड पर। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। एक जैसे ये ट्राइंगल है, भले ही टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल हो, जैसे ABC ट्राइंगल है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है। पूरा 15 सेंटीमीटर है, 7.5 7.5, ये अगर 10 सेंटीमीटर 5 और 5, अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हो, यही बोल रहा है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, इन दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट आता है ये थर्ड वाली साइड के पैरेलल होगा। जैसे इसको DE लिख दिया तो आप पहला पॉइंट इससे निकालेंगे DE पैरेलल टू BC, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन निकलती है क्या, DE जो होगा वो BC का आधा होगा। BC अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका वैल्यू आप 10 लिख देंगे तुरंत ही। इस बात को समझ गए हैं, ठीक है जी। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।